अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको एक नक्शा दिखाने वाले हैं। इस नक्शे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान हर आए दिन क्यों जंग होती रहती है। जी हाँ, आप इस नक्शे को देखिए और इसमें बाकायदा सन लिखा हुआ है कि इज़राइल की तादाद पहले कितनी थी और उसके बाद में इज़राइल की तादाद कितनी हो गई। आप पहले नक्शे पर देखिए, सन 1917 में इज़राइल की आबादी बहुत मुख्तसर थी और ये जो येलो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन का था। ये सन 1917 की बात है। फिर आप दूसरे नक्शे में देखिए, सन 1946 में इज़राइल धीरे धीरे कब्ज़ा करना शुरू कर देता है। तीसरे नक्शे में जाकर देखिए, सन 1947 में यहाँ पर इज़राइल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिर 1949 और 1948 के इस नक्शे को देखिए, तादाद और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फिर एक नक्शा ये देखिए, 1956 में तादाद कितनी ज़्यादा हो गई और फिर 2012 के इस नक्शे को देखिए कि तादाद कितनी बढ़ गई है। कहाँ एक मुख्तसर से हिस्से में इज़राइली आबाद थे, लेकिन धीरे धीरे जो ज़मीन फ़िलिस्तीनियों की थी, जिस ज़मीन पर फ़िलिस्तीनी मुसलमान आबाद थे, उनको मारते हुए, उन पर कब्ज़ा करते हुए धीरे धीरे पूरे फ़िलिस्तीन के हिस्से को दरअसल इज़राइलियों ने कब्ज़े में ले लिया है। इसी कब्ज़े को हटाने के लिए 10 दिसंबर सन 1987 को हमास, जो फ़िलिस्तीनियों का एक गिरोह है जो फ़िलिस्तीनियों के हुकूक और मस्जिद अल अक़सा की बाजियाबी की बात करता है, उसने दरअसल इस वक्त जंग छेड़ दी है। 10 दिसंबर सन 1987 में इसका क़याम हुआ था और शेख यासीन जो इसके फाउंडर थे, उन्होंने कहा था कि 2025 तक हम इस नक्शे से इज़राइल को मिटा देंगे। आप देखिए कि 100 साल, अब तो 2023 चल रहा है, 100 साल के अंदर अंदर इज़राइल जो एक मुख्तसर से हिस्से में आबाद था, उसने धीरे धीरे फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करते हुए कहाँ तक अपनी आबादी को फैला दिया है। आप ज़रा सोच कर देखें कि जो ज़मीन आपकी हो, जिस ज़मीन के मालिक आप हों, अगर कोई नाहक वहाँ आकर कब्ज़ा करे, आप इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो जिस कौम का भी हो, चाहे वो जिस मज़हब का भी हो। अब फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन थी तो जाहिर सी बात है कि फ़िलिस्तीनी अपने हुकूक की बातें करेंगे और उसकी बाजियाबी की बातें करेंगे। लेकिन मसला ये है कि जब फ़िलिस्तीनी अपने हुकूक की बातें करते हैं और अपना हक़ वो मांगते हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि ये आतंकवाद हैं। और इज़राइल जब उन पर हमला करता है तो दुनिया ये दिखाती है कि इज़राइल डिफेंड कर रहा है, आतंकवाद का ख़ात्मा कर रहा है। अपनी ज़मीन की बाजियाबी के लिए लड़ना हरगिज़ आतंकवादी सोच नहीं है, बल्कि ये दुनिया ने लोगों को धोखे में रखा है और दुनिया लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। एक मुख्तसर से हिस्से में इज़राइल आबाद था, लेकिन आज वो फ़िलिस्तीनियों को उस मुख्तसर से हिस्से में ढकेल दिया है और पूरी फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर ख़ुद की आबादकारी मुसल्लत कर दिया है। यही वजह है कि हर आए दिन दोनों के दरमियान झड़प होती रहती है और हमास ने यह दावा कर दिया है कि हम दुनिया के नक्शे से इज़राइल को जब तक मिटा नहीं देंगे, उस वक्त तक हम जंग बंद करने वाले नहीं हैं।